मानवता उसे कहते हैं जो सबके लिए जिया जा सके, थोड़ा थोड़ा सा, जो सबके हित का चिंतन करता है, वो मनुष्य है। पशु अपनी चिंता करता है, पशु को भय है कि मेरा निवाला कोई ना छीन ले जाए, लेकिन मानवता ये है कि मेरे मुंह का निवाला भी निकाल कर दूसरे को बांट सको। ये मनुष्यता है। इसलिए हमेशा कहा है ना, हमारे श्रेष्ठ विद्वान लोग, संत महात्मा कहते हैं कि मैं भी खा सकूं और दूसरे को भी भोजन मिल सके, माने हम सब खा सके ठीक से। ये प्रकृति है। प्रकृति क्या करती है? समान भाव देती है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। वर्षा करेगी तो ऐसा नहीं कि किसी एक के घर पे कर दी, दूसरे के घर पे बोले इसके घर ये ठीक नहीं है, ये झूठ बोलता है, ये चोरी करता है, इसके घर वर्षा नहीं करेगी, ऐसा तो नहीं है ना। प्रकृति समानता में सबको देती है। मैं भी भोजन कर सकूं और सब कर ले, सब भोजन कर सके, ये प्रकृति। केवल मैं ही खाऊं, दूसरा चाहे भूखा रह जाए, इसका भी छीन के उसका भी छीन के, ये विकृति है। और मेरे मुंह से निकाल करने वाला भी दूसरे को मिल जाए, मैं चाहे भूखा रह जाऊं पर दूसरा भूखा नहीं सोना चाहिए। यही भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति में ये चिंतन है, सबके कल्याण की भावना, सबके सुख की प्रार्थना, सबके लिए जीना, सबको अपना मानना। यहाँ कोई वैर नहीं है, कोई गैर नहीं है, यहाँ कोई और नहीं है। यही मैया यशोदा समझा रही है। इस भाव को समझो कि ये विचार कितना उत्तम है। उस धूल भरे वातावरण में, सामान्य से गोकुल गांव में, गांव की गोपी स्वरूपा, वो कोई बहुत बड़ी शिक्षित नहीं थी, वहां बहुत सामान्य सा जीवन था, लेकिन फिर भी बात बहुत ऊंची कह देती है। हमारे बुजुर्ग कहा करते, सादा जीवन उच्च विचार, वही स्थिति थी। जीवन सादा था सबका, लेकिन विचार ऊंचे थे। वही माँ लिख रही है कन्हैया जी के हृदय पर, ये सब तेरे अपने हैं, ये सब तेरे ही है। और एक ऐसा जीवन दे रही है अपने बालक को जिसमें कोई डर नहीं है, जिसमें कोई छल नहीं है, जिसमें कहीं कोई झूठ नहीं है, जिसमें कहीं कोई दबाव नहीं है। आज हमने बचपन को बिल्कुल मार दिया है, समाप्त कर दिया है। आज का बचपन खेल से दूर है, आज का बचपन आनंद से, मस्ती से दूर है, आज का बचपन शुभता से दूर है। आज का बचपन कहाँ खिल रहा है बोलो? एक छोटी सी बच्ची से मैं मिली, बहुत छोटी सी थी, पहली क्लास में ही थी। तो मैंने कहा परेशान क्यों लग रही हो? वो कहती आपको क्या पता है मैं कितनी दुखी हूँ। मैंने कहा दुख इसके जीवन में भी है। छोटी सी, वो कहती है मैं कितनी दुखी हूँ। मैंने कहा क्यों? बोले स्कूल का इतना बोझ है कि आपको क्या बताए, इतना वजन मेरा नहीं है, इतना मेरी किताबों का वजन लेकर जाता, और टीचर का, शिक्षकों का इतना प्रेशर। शिक्षा भी हमारी बदली है, सब चीजें बदली है। प्रयास में रहें, कम से कम आप वैसे हो जाएं कि बचपन को खिलने दें। कैसा बचपन होना चाहिए? तो शास्त्र कहते हैं 5 वर्ष तक केवल बालक को लालन पालन करो और प्रेम दो। और मैं देख रही थी मेरे ही सामने 5 वर्ष से भी छोटे बच्चे को मारे जा रही थी। ये पालन करने का सही ढंग नहीं। संतों ने एक स्थिति बता दी कि जब तक बालक 5 वर्ष का है तब तक उसको ताड़ना नहीं देनी। अभी अबोध है, वो समझेगा नहीं, अभी तो केवल प्रेम भरना है। ये जो मांगते रहते हैं ना कि मुझे प्रेम चाहिए, ये बड़े होकर के कि मुझे प्रेम चाहिए, कभी प्रेमिका के पास चले जाते हैं, कभी किसी और के पास, मुझे प्रेम, ये जो प्रेम के भूखे रह जाते हैं ना, बचपन में अपने बालकों को इतना प्रेम दो कि कम से कम इनको सही प्रेम की स्थिति पता चल जाए, प्रेम होता क्या है। 5 वर्ष तक केवल और केवल माता का, पिता का, परिवारी जनों का यही कर्तव्य है कि बालक को स्वतंत्र जीवन देना, प्रेम युक्त जीवन देना, कोई ताड़ना नहीं, केवल और केवल प्रेम से, वाणी से भी कटुता नहीं, प्रेम युक्त वाणी, प्रेम युक्त व्यवहार, लाड़ प्यार दुलार। अब 5 वर्ष से आगे का जब बालक है, 5 से 10 वर्ष तक जो बालक का जीवन है, उसमें प्यार भी हो, लालन भी और थोड़ा ताड़न भी। ठीक है माता? 5 वर्ष तक केवल प्रेम से पालो बालकों को। गलती भी कर रहा है तो प्रेम से समझाओ, नुकसान भी कर रहा है प्रेम से बताओ।
कठोरता से नहीं, केवल हृदय प्रेम युक्त हो। और 5 से ऊपर का 10 साल तक का बच्चा है तो 5 से लेके 10 वर्ष तक के बालक के लिए अब थोड़े से कठोर होना पड़ेगा। अब थोड़ा लालन तो है लेकिन उसके साथ थोड़ा ताड़न भी है। अगर बालक कोई गलती करता है तो कभी प्रेम से, कभी थोड़ा सा क्रोध से, कभी थोड़ा सा डांट से, कभी फटकार से, कभी लाड़ से, कभी दुलार से उसको सही निर्माण करना है। कैसे? जैसे कुम्हार घड़े का निर्माण करता है, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाजे चोट। अब ऐसी स्थिति लानी है कि भीतर से तो बालक को थोड़ा सा सहारा देना है और बाहर से दिखाने के लिए थोड़ा सा क्रोध भी करना है, कभी आंखें भी निकाल ली। मैया यशोदा करती है ना, खूब लाड़ करती हैं, लेकिन जब कन्हैया जी गलती करते तो साटी लेती हुई भी दिखाई देती है। ये ताड़न और लालन दोनों चीज चलती है 10 वर्ष तक के बालक में। लेकिन भीतर से बच्चे को ये भरोसा भी हो कि मेरे माता पिता मेरे साथ खड़े हुए हैं। आज उसके जब 10 से बड़ा हो जाए बालक, अब 10 से आगे हो गया, 12, 13, 14, 15 वर्ष का हो गया, जब बालक जिनको टीनेज बोलते हैं उस एज में बालक आ गया तो अब उसके साथ थोड़ा मित्रवत व्यवहार किया जाए, अब उसको समझा जाए। अब समझाने की उम्र समाप्त हो गई, अब समझने की उम्र शुरू हो गई है आपकी। समझाना कब था? 5 से लेके 10 वर्ष तक। अब उसके आगे जब वो बालक जाता है तब अब बालक को बहुत कम समझाना और समझना ज्यादा। मित्रवत व्यवहार करना, उसकी तकलीफ समझना, उसके कष्ट समझना, उसकी जो समस्या है उसको समझना। आज मैं देखती हूँ आप अपने बालकों को बाहर कोचिंग के लिए भेजते हो, पढ़ने के लिए भेजते हो, घर का भी दबाव है, प्रेशर है। कोटा में आपने खबर सुनी होगी, कई बच्चों ने आत्महत्याएं की। कारण क्या है? ऐसा नहीं कि उस विद्यालय में कोई कमी है, वहाँ कोचिंग में कोई कमी है, वहाँ कोई दिक्कत है। दिक्कत है कि उनको घर से भी प्रेशर दिया जा रहा है और इतना तनाव लेकर के आज जी रहे, जो मरने तक की स्थिति में पहुंच गया। सोचिए कि उसने क्या क्या सोच लिया होगा। छोटी छोटी सी उम्र में ये बालक आत्महत्या कर लेते हैं। 20-22 वर्ष की उम्र में कोई जहर खा रहा है, कोई फांसी पर लटक रहा है। इतने सारे मेरे पास फोन आते हैं, माता पिता रो करके कहते हैं एक ही बेटा था चला गया, क्या गलती थी पता नहीं, हमने कौन सी भूल कर दी। ये वही कमजोरी है माताओं जो बचपन में आपसे रह गई है। अगर बचपन में बालक को मजबूत कर दिया होता तो बड़े होकर ये छोटी छोटी समस्याओं का सामना करता और फिर कितनी भी बड़ी समस्या होती उसका भी सामना करता। ये छोटी छोटी बातों पर आत्महत्या नहीं कर लेते हैं। कहीं बचपन की भूल, बचपन की कमी है जो बालकों में रह जाती है। समझाइए, सिखाइए, जीवन जीना सिखाइए, ये कथा कहती है। भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान थे, उनके सामने तो कितनी चुनौती थी, कितने संघर्ष थे, पूरे जीवन संघर्ष करते हुए रहे भगवान। तो मजबूत बनाओ, इसलिए अपने बच्चों को बिल्कुल फौलाद की तरह बनाओ, मजबूत बनाओ, अच्छा विचार दीजिए, इनको कहीं ना कहीं अच्छी जगह पर लेकर जाइए, अच्छी बात सुनाइए, अच्छे वातावरण में रखिए, अच्छी संगति का एहसास कराइए, बताइए कि अच्छी संगति में बैठना है, अच्छा ही सुनना है, अच्छा ही चिंतन करना है और अच्छा ही कर्म करना है। माना कि संघर्ष बहुत है, माना कि आज प्रतिस्पर्धा बहुत है, माना कि आज के समय में माताओं बंधुओं संघर्ष बहुत है, पर फिर भी हम सबको जीना इसी दुनिया में है, चलना यही है, रहना यही है। अब आपके ऊपर है कि आपको कैसे जीना है। मेरे लिए भी वही दुनिया है, आपके लिए भी वही दुनिया है। जो बहुत उपलब्धियां प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए भी वही दुनिया है, जो कुछ नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी वही दुनिया है, जो हंस रहे हैं इस दुनिया में उनके लिए भी वही दुनिया है, और जो रोज शिकायतें कर रहे हैं, रो रहे हैं, उनके लिए भी यही दुनिया है। दुनिया कभी नहीं बदलती, दुनिया वही है। बदलना आपको अपना नजरिया पड़ेगा, बदलना आपको अपनी सोच पड़ेगी, बदलना आपको अपने आप को पड़ेगा। आसान कुछ नहीं है, मुश्किल में भी खिलना आपको स्वयं पड़ेगा। ये मैं कहती हूँ। कृष्ण जी का जीवन सदैव मुस्कुराता हुआ, कभी आपने भगवान कृष्ण को मायूस नहीं देखा होगा, कभी उनकी एक फोटो, एक तस्वीर में भी भगवान को रोता हुआ नहीं देखा होगा। हर किसी में मुरली बजा रहे, हर किसी में मुस्कुरा रहे,
हर किसी में हल्की सी मुस्कुराहट कृष्ण की है। ये मुस्कुराहट बचपन में अपने बच्चों को सिखा दीजिए। बात बात पर आप खुद भी रोते रहते हो, इसलिए आपके बच्चे भी रोते रहते हैं। बोलो, छोटी छोटी बातों पे आप भी रोते रहते हो, आपके बच्चे भी रोते रहते हैं। कई बार जब मैं कहती हूँ कि खूब हंसो जोर से, तो लोग कहते हैं कि दीदी बिना बात के क्यों हंसे। मैंने कहा बिना बात के रोते भी तो रहते हो, रोते भी तो बिना ही बात के हो, तो हंस नहीं सकते बिना बात के। हंसने के लिए कोई वजह थोड़ी चाहिए। रोने के लिए 1000 वजह हो सकती हैं आपके पास, हंसने के लिए एक वजह भी काफी है। अगर कहीं से एक वजह भी मिलती हो ना हंसने की, तो हंस लेना चाहिए। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। हंसने के लिए मैं ये नहीं करी कि रावण जैसी हंसी हंसते रहो। खुश रहो, भीतर से हंसो। बाहर की बनावटी हंसी तो हम सब देख रहे। कोई मिला हमें, भैया कैसे हो, तो नकली हंस जाते हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। करते हैं कि नहीं करते? अरे भीतर से हंसी लाइए, भीतर से खुश रहना सीखिए। मैंने देखा ऐसे लगते हैं कुछ लोग बैठे हुए कि जैसे बरसों से हंसे ही नहीं होंगे। इसमें कोई टैक्स लगता है क्या, कोई कर लगता है क्या हंसने में? और मैं भी फिर यहाँ आके गंभीर हो जाती हूँ। मुझे भी लगता है न जाने कहीं झगड़ा करके आए हो, मैं क्यों बोलूं हंसने को। तो खुश थोड़ा सा रहिए, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। वैर तुम कम करो, दिल मिलाते रहो। रात काली सही कोई गम न करो, बहुत मुश्किलें सही आंख नम न करो। एक सितारा बनो, जगमगाते रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। कोई वजह ना मिले तब भी मुस्कुराते रहो। ज्यादा से ज्यादा लोग यही तो कहेंगे पागल, क्योंकि आज के समय में 2 ही लोग मुस्कुरा सकते हैं, या तो पागल और या तो प्रेमी। या तो पागल मुस्कुरा सकता है, और या जो भगवान को प्राप्त कर चुका है, या जो भगवान के लिए दीवाना हो चुका है, वो मुस्कुरा सकता है। बाकी इस दुनिया में हंसना बहुत मुश्किल है। कुछ आधे से लोग तो इसलिए दुखी रहते हैं कि दूसरा हंस क्यों रहा है, दूसरा क्यों खुश है।